हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन प्रेरणा पे। हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल पाँच क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लासेस को जाकर एक बार जरूर देख लें, ताकि इस चैप्टर में जो आपका कॉन्सेप्ट छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। चलिए इसके साथ ही आज का क्लास शुरू करते हैं। तो इससे जस्ट पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 के सारे क्वेश्चन को लगभग देख चुके थे। ठीक है, लगभग क्या सारे क्वेश्चन को ही देख चुके थे। इससे आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, जो है किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना। ठीक है, नॉर्मली क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में द्विघात समीकरणों को 3 तरीके से सॉल्व करने के लिए सीखना हमको है। पहला क्या है, गुणनखंड विधि से, जो कि हम सीख चुके हैं। दूसरा है द्विघात पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। और तीसरा है द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके। ठीक है, ये 3 विधियां हैं। इन 3 विधियों को हमको पढ़ना है चैप्टर में, कि इन 3 विधियों को इस्तेमाल करके किस तरह से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का क्लास किस पे रहेगा, हमें पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करना है उस पर रहेगा। चलिए तो आज क्लास शुरू करते हैं। अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। तो इस विधि को समझने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को ही बनाते हैं डायरेक्ट पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, चलिए आपका उदाहरण नंबर ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 7 को ले लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं समीकरण, जो कि है उदाहरण नंबर 7, 2x² - 5x + 3 = 0। ये हमारा समीकरण द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, अब इस समीकरण पे हम इस समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि जो x² का जो गुणांक है वो क्या पूर्ण वर्ग है। यदि पूर्ण वर्ग है तब तो ठीक है, यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो सबसे पहले क्या है, उसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे आप, इसको देखिए 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 क्या है, पूर्ण वर्ग होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि x² को पूरी तरह से पद को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो भी x² का गुणांक है उस गुणांक को क्या है, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, एलिमिनेट कैसे करेंगे, मतलब खत्म कैसे करेंगे, उस जो x² का गुणांक है उससे सारे पूरे समीकरण में ही भाग दे देते हैं। पूरे समीकरण में भाग क्यों देते हैं, ताकि समीकरण गड़बड़ाए ना। जैसे कि इधर 4 है, इधर 4 है, ठीक है, बराबर के दोनों और तो सेम वैल्यू रहता है। या चलिए इसको इस तरह से लिख लीजिए, 4 + 1 इधर 3 + 2 है। इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 5 है, पूरा बराबर 5 है। इसके बीच इसलिए इसके बीच में क्या है, बराबर का साइन है। अब इसमें आप भागा दीजिएगा 2 से, इसमें भी भागा दीजिए 2 से, क्या कोई अंतर आया, 2 से 2 फिर से कट जाएगा, कोई आंसर नहीं आया। नॉर्मली अगर जितना से हम भाग देते हैं, यदि बराबर के दोनों ओर दे दिए भाग, तो क्या है, वैल्यू बराबर आता है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आता है। पर हमें क्या है, इसमें अगर 2 से भाग देंगे वैल्यू तो बराबर रहेगा सारे में, लेकिन ये गुणांक क्या है, हमें क्या है, x² गुणांक जो है वो क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है कि सिंपल x² का गुणांक को जो भी है उससे पूरे समीकरण में भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या करना है, 2 से इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 में भाग देने पर ठीक है, चलिए भाग देते हैं। फिर तो क्या होगा, भाग देने के बाद 2x² / 2 हो जाएगा, -5x/2। हर पद में, समीकरण के हर एक पद में भागा होगा, क्योंकि पूरे समीकरण में दे रहे हैं। ठीक है, और इधर हो गया 0, 0 में भी भागा, 2 कर दीजिए। अब देखिए आया, 2 से 2 क्या समाप्त हो गया। अब कितना बचा, ये x² - 5x/2 + 3/2 बराबर ये 0 में 2 से भाग दीजिए, 0 हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या है, 0 हो गया। अब देखिए क्या ये पूर्ण वर्ग बन गया x,
एक्स स्क्वायर, बिल्कुल बन गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुना कब क्या है, एक है, एक क्या है, पूर्ण वर्ग होता है। बस इसको पूर्ण वर्ग गुनाने के लिए हम क्या किए हैं, इसके जो गुणांक है उससे क्या है, भागा दिए हैं। ठीक है, चलिए इतना तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2, ठीक है, और इधर प्लस 3/2 बराबर 0। ध्यान दीजिए ये जो आपको आ रहा है वो आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे आपको बनाना है। ठीक है, जहां पे क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर, जहां पे x बराबर क्या आया है आपका, a बराबर क्या आया, x आया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया, 2ab बराबर कितना है, -5x/2 पर बी स्क्वायर हमको पता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर इसको नहीं मान लेंगे, बी स्क्वायर हम, ठीक है, इसको बी स्क्वायर बिल्कुल नहीं मानेंगे, बी स्क्वायर हम निकालेंगे, क्योंकि हमको देखिए 2ab दिया गया है और a स्क्वायर दिया गया, मतलब a का मान दिया गया है जो कि x है, 2ab के मान दिया गया, कितना दिया गया है, -5x/2 दिया गया है। तो सिंपल पहले क्या करेंगे, हम b का मान निकालेंगे, b का मान हमारा कितना होगा। तो क्या देखिए हम क्या है इसका फॉर्मूला को साथ देखिए, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये तो नॉर्मली आप लोग जानते होंगे किसके फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हमको b निकालना है, तो क्या करेंगे, -2ab के बराबर करेंगे इतना को, ठीक है, जो इसके बराबर वाला पद है। तो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2ab बराबर 5x/2, 5x/2, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, a का मान रख लीजिए, 2 इंटू a का मान कितना आपको है, a का मान क्या इतना है, x है यहाँ पे, तो x देंगे गुने b बराबर 5x/2। आगे सोल्व कर लीजिए, b का मान कितना आएगा, 5x/2, ये तो आपका जो लिखा हुआ वही आएगा, गुने देखिए b के साथ 2 और x क्या है, गुना में, बराबर के दूसरी ओर क्या हो जाएगा, ये भागा में चल जाएगा, तो क्या होगा, इधर गुना में इधर जाके भागा में, तो 2x इधर हो जाएगा, x से x समाप्त होगा, और कितना फाइनली को क्या बचा यहाँ पे, 5/4, मतलब b का मान कितना है, 5/4। तो इसी प्रकार से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर कब हो जाएगा, 5/4 का स्क्वायर, सही है। देखिए आपका बी स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया है। बस यही, जब भी आपको बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाए तब आपका समझिए काम बन गया। ठीक है, अब इसी बी स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, किसमें, इस समीकरण में। किसी भी संख्या को यदि आप बराबर के या फिर किसी भी संख्या में, मान लीजिए 10 से 10 में आप एक बार प्लस कीजिए 7, एक बार माइनस कीजिए 7, क्या 10 में कोई अंतर आया, प्लस माइनस समाप्त हो जाएगा, अंत आखिर में क्या आया, 10 से आएगा। तो किसी भी बराबर में क्या आएगा, 10, किसी भी संख्या में जितना जोड़िएगा उतना ही घटा दीजिएगा, तो उस संख्या में कोई भी क्या है, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए क्या, लेकिन मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, वही हमको करना है। ठीक है, प्लस या माइनस रहेंगे ताकि हमारा वैल्यू चेंज ना करे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगला स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2, और देखिए एक बार क्या करेंगे, इस बार बी स्क्वायर से, या पहले इसको लिख लीजिए इस तरह से कि बी स्क्वायर को जोड़ने तथा घटाने पर, अच्छा होगा कि हम एक बार थोड़ा स्केल में इंक भर लें, स्केल में इंक भर लेते हैं तो आपको दिखने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शायद नीचे दिखना बंद हो रहा है। चलिए क्या है, बी स्क्वायर को जोड़ने तथा घटाने पर, ठीक है, क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर
माइनस 5x/2। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। ऐसा क्यों किए, ताकि हमको यहाँ पे बी स्क्वायर प्राप्त हो, क्योंकि बी स्क्वायर यहाँ पे था नहीं। बी स्क्वायर को प्राप्त करने के लिए एक बार बी स्क्वायर को जोड़े एक बार घटाए। ठीक है, चलिए यहाँ लिख सकते हैं प्लस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर का वैल्यू का आपको कितना है 5/4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे एक बार प्लस किए एक बार माइनस कर दीजिए, 5/4 का होल स्क्वायर को एक बार माइनस भी कर दिए। ठीक है, फिर जो है लिख दिए प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, बस एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए। इससे क्या हुआ, हमें ये जो बी स्क्वायर था वो आ गया। देखिए ये जो वैल्यू आ गया है, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया है। अब देखिए जब इस फॉर्म में ये आ गया है तो क्या इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या अगला स्टेप में लिख सकते हैं, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a यहाँ पे कितना x है माइनस बी यहाँ कितना है 5/4 है, 5/4 बी का हमारे 5/4 लाए हैं, देखिए यहाँ 4 है, इसका होल स्क्वायर और माइनस देखिए 5 का स्क्वायर 5/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर को हटा दीजिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, और अंतिम में फिर 3/2 जो है उसको उतार दीजिए। अब क्या करना है, ये जो है आपको बराबर की दूसरी ओर भेज दीजिए इसको। ठीक है, क्या करेंगे अब, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इसको इस साइड रखेंगे, और जो ये सब दोनों है इसको क्या बराबर की दूसरी ओर भेज देंगे। तो ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 25/16 हो जाएगा, और ये प्लस में था बराबर की दूसरी हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3/2। इतना हो गया। अब आगे तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आपका फाइनली कितना का क्या आया है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर है। देखिए अब क्या है, 16 और 2 का क्या है एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा आपका 16 एलसीएम आएगा, फाइनली कितना आएगा 25 ऊपर 16 है, 16 के एक बार पड़िएगा तो एक बार में आएगा, एक ऊपर मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस 2 कितना बार पड़िएगा 16 आएगा, तो 8 बार में 2 8 16, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 दिया 24 जाएगा, तो -24। ये भिन्न का घटाव है, उम्मीद है आप लोग इसको जानते होंगे। फाइनली इसका क्या आ जाएगा आपका 1/16। ठीक है, अब चलिए एक स्टेप और आगे बढ़िए लीजिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/16। अब क्या करें हम, x माइनस 5/4, अब ये स्क्वायर है उसको बराबर के दूसरे भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, ये इधर स्क्वायर है बराबर के दूसरी जगह क्या हो जाएगा, ये रूट में बन जाएगा, प्लस माइनस रूट में क्या होता है, इसके प्लस माइनस लेते रूट को। चलिए ये क्या आ जाएगा हमारा 1/16, इसको सॉल्व करेंगे हल करेंगे क्या आ जाएगा आपका, रूट को खत्म करके क्या आ जाएगा, 1 का तो आ जाएगा 1 के, और 16 क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अर्थात आपको x प्लस माइनस में रहेगा ये, अर्थात x माइनस 5/4 बराबर कितना है आपको, प्लस माइनस 1/4 आया है। ठीक है, इतना आया है, इसलिए इसको इधर से हटा दीजिए, एम करते हैं आगे। अब क्या कीजिए, अब देखिए इससे अब 2 वैल्यू मिलेगा। पहला क्या मिलेगा, पहला मिलेगा कि x बराबर, यदि आप x माइनस 4 बराबर 1/4, इसको 1/4 को प्लस में लिया है तो ये आएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, यदि आप x माइनस 5/4 बराबर, एक बार क्या किए 1/4 प्लस में लिए, एक बार क्या करेंगे 1/4 माइनस में लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में पे हैं, 1/4 माइनस में ले लिए। अब क्या है, दोनों को हल कीजिए, दोनों से हल करने से 2x का मान आएगा, वही क्या है x का वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या जाएगा, x का मान बराबर के उधर भेजिए, क्या हो जाएगा, ये 1/4 और माइनस में जाएगा, सॉरी ये प्लस जाएगा, प्लस 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, x 5 इधर माइनस में बराबर को दूसरी जगह क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में 5/4 और माइनस 1/4, ये इतना होगा। हल कीजिए आगे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 1 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 6/4, और इधर कितना हो जाएगा आपका x बराबर 4 आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5 - 1 बराबर आ जाएगा 4/4। काट दीजिए कितना आएगा, एक बार में इसको काट दीजिए कितना आएगा
3 2, अर्थात फाइनली जो x का मान आपका आया कितना आया 3/2, और दूसरा क्या है x का मान 1, क्योंकि 4/4 काटे 1 आया है। ये आपका फाइनल वैल्यू आया है, एक वैल्यू आया है x का मान 3/2 और दूसरा आया है x का मान 1। ये आपका इस समीकरण को, जो क्वेश्चन है, इस समीकरण को आपने पूर्ण वर्ग विधि से बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि से बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको पढ़ने में कुछ दिक्कत हुआ है तो इसके एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को और बता देते हैं, ताकि जो कंफ्यूजन इसमें रह चुका है उसमें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो रोके, उस प्लेस को उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो उतार लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब क्या हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसका भी क्या है एग्जांपल का ही लेते हैं, कोई क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। चलिए एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप ले मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो रोक करके आप लोग उतारा कीजिए, ठीक, ताकि टाइम का बचत हो, क्योंकि अगर ऐसे उतारने के लिए टाइम देने लगे तो फिर तो 15 मिनट बताएंगे क्वेश्चन को, 15 मिनट आप लोग उतारने में लगाइएगा। इसलिए वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए, फिर हम इधर हम क्वेश्चन को ताकि आगे बढ़ा सकें, जो क्लास का 1 घंटा होता है उसका हम सही से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर चलिए 8 ले लेते हैं। इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं, और इसको भी क्या है शुरू से बताएंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट में छूट गया इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या समझ में नहीं आया वैसे तो आप उसको दोहरा के देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी चलिए एक क्वेश्चन और हम करवा देते हैं, जो कि क्या है पूर्ण वर्ग विधि है। बनाएंगे क्वेश्चन जो हमारा है वो है 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पहला स्टेप क्या है, जो x² का गुणांक है उससे क्या है पूरा समीकरण में भाग देना है। ठीक है, चलिए भाग दीजिए। 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा हमारा 5x² भागे 5 माइनस 6x बटे 5 माइनस 2/5 बराबर 0/5। दोनों तरफ क्या है, इस तरफ बराबर की इस तरफ भी, बराबर की इस तरफ भी, दोनों तरफ क्या है 5 से हमने भाग दे दिया। चलिए क्या बचा है, सिर्फ x² बचा है। यहाँ कितना बचा है 6x/5 माइनस 2/5 बराबर 0 में 5 से भाग देगा 0 ही आएगा, तो ये 0 हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x² माइनस 6x/5 माइनस 2/5 बराबर 0। देखिए ये जो हमारा है, आप लोग पहले फॉर्मूला जानते होंगे, a² प्लस, या यहाँ पे माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जानते हैं, बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे a² है, तो a² मतलब देखिए a के स्थान पे क्या है, यहाँ पे a के स्थान पे x है, 2ab के स्थान पे क्या है, ये दूसरा पद है। तीसरा पद क्या, तीसरा पद देखिए जो माइनस 2/5 है, इसको तीसरा पद मत मान लीजिएगा b² बराबर है 2/5, ऐसा नहीं है। b² आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, जो आपको a² जो 2ab ये जो मिला है इसके द्वारा। ठीक है,
कैसे निकालेंगे? सिंपल, जो जो पद दिया गया है ये देखिए वेरिएबल में है और ये इसमें वेरिएबल है लेकिन फिर भी क्या है इसमें ज़्यादा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जो कि हमारा समीकरण में है। तो क्या है इसके बराबर इसको देते हैं, इससे हमको क्या है b का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए याद करते हैं, फिर ऊपर में लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 2ab बराबर कितना हो जाएगा? ये 2ab किसके बराबर है? 6x/5 के, 6x/5 के, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा? b बराबर कितना होगा पहले ये देख लीजिए, 2 गुणे a का मान आपका कितना है यहाँ पे, जगह को बचाने के लिए इधर चलिए करते हैं। अब देखिए 2 गुणे a का मान कितना यहाँ पे, a का मान कितना है देखिए x है, तो 2 गुणे x गुणे b बराबर कितना हो गया? 6x/5, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप में सोल्व करते हैं। देखिए हमको b का मान निकालना है, b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हमारा हो जाएगा 6x/5, ये तो होगा, ये बराबर किस और है। अब देखिए 2x यहाँ पे क्या है गुना में है b के साथ, बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये जिस पद के भी साथ जाएगा वो क्या है उधर जाके भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x क्या है इधर जाके भागा में चलाएगा, तो भागा में इधर जाएगा कितना 2x, तो x से x समाप्त हो गया और कितना बचा आपका फाइनली कितना आया 6/5 दूनी 10। ये आपका b का वैल्यू आ गया, ठीक है। b का वैल्यू है तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए b का मान हम निकाल लिए हैं, तब क्या करेंगे? b स्क्वायर को जोड़ने तथा घटाने पे, जोड़ने तथा घटाने पर, ठीक है। एक बार जोड़िए एक बार घटा दीजिए। चलिए करते हैं, फिर एक बार जोड़ना है। जोड़ना कैसे है इसमें देखिए, x स्क्वायर माइनस 6x/5। अब देखिए b स्क्वायर को एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, ठीक है, b स्क्वायर को। चलिए ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं इसको b स्क्वायर को। अब b स्क्वायर का वैल्यू कितना आपका है? ये देखिए 6/10 का, b का वैल्यू है 6/10, तो b स्क्वायर मतलब 6/10 का स्क्वायर। तो एक बार जोड़ेंगे क्या है प्लस 6/10 का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया। एक बार घटा देंगे माइनस 6/10 का होल स्क्वायर। इसको जोड़े इसको घटाए, क्यों? क्योंकि ताकि इसके वैल्यू में कोई अंतर ना आए, क्योंकि कोई भी संख्या में जब जितना जोड़िएगा उतना ही घटा दीजिएगा, मतलब उस संख्या में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे किसी 10 में 4 जोड़िएगा 4 घटा दीजिएगा, क्या 10 के 10 से रह जाएगा वो। क्योंकि देखिए 10 के बाद 10 में जब 4 जब जोड़े कितना हो गया वो 14 हो गया, फिर 4 उसमें घटा दीजिए कितना बन गया, फिर से वो 10 बन गया। तो मतलब किसी भी संख्या में जितना आप जोड़ते हैं उतना ही घटा देते हैं, तो क्या है उसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होता है। और वो इसलिए हम क्या इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमें b स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए इसलिए ऐसा किया, ठीक है। चलिए आगे क्या हो जाएगा -2/5 बराबर 0। अब देखिए ये जो हमारा है यहाँ तक, क्या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ तक दिख रहा है आपको। बस इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम? बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बस वही लिख लीजिए। जहाँ a बराबर क्या है आपका x है, b बराबर माइनस b बराबर क्या आपका है, b बराबर आप कितना लाया है 6/10, तो ये है 6/10 का स्क्वायर माइनस 6/10 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर घटा दिया 36 जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा -2/5, ठीक है। चलिए इतना बराबर 0। अब क्या करना है, इसको बराबर के दूसरी ओर कर लीजिए, ठीक है। तो क्या जाएगा दूसरी ओर करने पे x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम कर लेने के बाद? ये हो जाएगा हमारा 100 का 36 आएगा माइनस 5 को कितना बार पड़ेगा कि 10 यानी 100 आ जाए, तो 20 बार में 20 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 40, तो 40 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। आखिर ये भी क्या है माइनस में ही, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सिंपल यहाँ पे करने से अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बराबर को उधर भेज दीजिए, तो क्या है सारे प्लस में जाएगा, तो आपको प्लस माइनस में दिक्कत ना होगा। तो क्या कीजिए इसको भी यहाँ पे छोड़ दीजिए और बराबर क्या है इन दोनों पद को क्या है बराबर के दूसरी ओर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा ये इधर बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 36/100, इधर जाएगा क्या हो जाएगा ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो +2/5, दोनों क्या है प्लस में आ गया।
हम बराबर को उधर क्यों किए, इधर क्यों नहीं किए, क्योंकि क्या है इधर देखिए माइनस माइनस में तो होता है कई स्टूडेंट को माइनस प्लस करने में कोई दिक्कत हो सकता था। उससे बचने के लिए क्या कीजिए, आप दोनों पदों क्या है बराबर के दूसरी ओर भेज दीजिए, क्या होगा दोनों के प्लस में आ गया। आप इसको आसानी से कोई भी हल कर लेगा। चलिए हल करते हैं फिर। चलिए क्या हो जाएगा ये हमारा x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, ये मिल गया बराबर। ये देखिए 100 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 100 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 100 ही रहेगा। 100 को कितना बार पढ़ेंगे, 100 आएगा तो एक बार एक ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 36 से 1 गुना होगा, 36 गुना 36 से हो जाएगा, ठीक इतना प्लस। अब देखिए ये क्या है 5 को कितना बार गुना कीजिएगा कि 100 आ जाए, कितना बार भागा दीजिए, मतलब 5 से कितना बार भागा दीजिएगा कि 100 आ जाए, तो 5 20 25 100 मतलब 20 बार में 5 को 20 से गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसका मतलब 20 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कितना विद 40 जाएगा, तो 40 ये कितना हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बिन का जोड़ था, तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिन का जोड़ पहले से आता होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए क्या हो गया हमारा, x माइनस इसके बराबर कितना हो जाएगा, ये फाइनली इसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 4 6 7 76 76/100 हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अब क्या है कि x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये 76/100। कट रहा है, काट दीजिए, कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 19 चौक 76, 9 चौक 36, हाँ बिल्कुल सही। अब 25 का 100 मतलब 19/25 ये आपका आ गया, ठीक है। तो x माइनस 6/10 इधर स्क्वायर है, बराबर को स्क्वायर को क्या है बराबर को दूसरे भेज, उधर क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा, इधर प्लस माइनस रूट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19/25, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो इसका मीनिंग कितना आ जाएगा, 5 तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ 19। चलिए ये पूरा 5 जगह बाहर तो आएगा, एक तो आए करें, चलिए सही है। 1 माइनस 6/10 बराबर प्लस माइनस 1/5 बाहर आ गया, अंदर में कितना बचा रूट अंदर 19। या बोल सकते हैं कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि प्लस माइनस रूट अंदर 19/5, क्योंकि 25 क्या है रूट से क्या है बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। चलिए अब क्या हो जाएगा, अब एक बार क्या है x माइनस 6/10 बराबर, एक बार प्लस में ले लीजिए 19/5, एक बार क्या है माइनस में ले लीजिए, माइनस में क्या हो जाएगा x माइनस 6/10 जो इधर है वो तो रहेगा ही बराबर, इधर एक बार प्लस में ले लीजिए, इसको एक बार माइनस में ले लीजिए, तो माइनस में हो जाएगा माइनस 19/5। अब चलिए सोल्व कर लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर बराबर उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 6/10 प्लस 19/5 सही है। इधर कितना हो जाएगा x बराबर, इधर प्लस में जाएगा तो होगा 6/10, इधर हो जाएगा, इधर माइनस में बराबर दूसरी जगह प्लस में होगा, और इधर माइनस 19/5। चलिए सोल्व करते हैं आगे। x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 कॉमन आएगा, मतलब एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा 6 प्लस 2 19 सही है। और इधर कितना हो जाएगा आपका, ये भी 10 आएगा, 6 प्लस माइनस 2 19 इतना इधर होगा, ठीक है। चलिए आगे और सोल्व करते हैं इसको। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा 3 प्लस रूट अंदर 19/10 कट जाएगा, कितना बचेगा 5। फाइनल आपका आंसर कितना आएगा 3/रूट अंदर 19/5। ये आपका क्या है x का वैल्यू आ गया, ठीक है। एक तो x का वैल्यू आया, इधर x का वैल्यू क्या आता है चेक करते हैं इसका भी। x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर भी कॉमन लीजिए, 2 कॉमन आएगा तो 3 माइनस रूट अंदर 19/10 जाएगा, कटला के बाद कितना जाएगा 5 आता, इधर भी क्या आएगा फाइनली x बराबर 3 माइनस रूट अंदर 19/5, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका एक x का मान कितना है, एक x का मान आया है 3 प्लस रूट अंदर 19/5,
और दूसरा क्या आया है, दूसरा आया है x बराबर 3 माइनस रूट अंदर 19/5। ठीक है, ये आपका x के 2 वैल्यू आ गया है। तो इस प्रकार से हमने इस उदाहरण नंबर कितना, ये उदाहरण नंबर शायद है 8 नंबर, उदाहरण नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 ये है। ठीक है, और वो एग्जाम्पल नंबर 7 है इसके फिर से बोला। दोनों क्वेश्चन को हमने पूर्ण वर्ग विधि से इस तरह से बनाया जाता है जिस तरह के हम अभी आपको बताए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अभी भी लगता है कहीं की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या है, प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसमें जब खुद से आप जब प्रैक्टिस करने लगेगा तो क्या है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रहा पूर्ण वर्ग विधि। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए, आज का क्लास इसी यहीं रहने देते हैं, क्योंकि इससे अगला क्लास में क्या है, द्विघात सूत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, कि द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अगर आज ही दोनों बता दें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है पूर्ण वर्ग विधि में और द्विघात सूत्र में। ऐसे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब इसी से डिराइव, पूर्ण वर्ग विधि से ही डिराइव होकर बनता है द्विघाती सूत्र। ठीक है, डायकुत सूत्र के रूप में इस्तेमाल होता है हमेशा, एक फॉर्मूला के रूप में। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।